सबसे पहले तो अहले वतन को बोल न्यूज की जानिब से बहुत ईद मुबारक। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। नाज़िमाबाद, ईदगाह ग्राउंड और दीगर मकामात पर नमाज ईद की अदायगी की गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। लाहौर की बादशाही मस्जिद में भी नमाज ईद अदा कर दी गई। कोरोना SOPs के साथ बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह 4 सद्दा रोड पेशावर में हुआ, जबकि सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए गए। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सब्जाजार में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। शहर इक्तदार में ईद उल फित्र की नमाज का बड़ा इज्तिमा हुआ। बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। अवाम ने SOPs के साथ नमाज अदा की। मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। अपडेट कर रहे हैं आपको। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमात अब भी जारी हैं। कराची सबील वाली मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में रावी रोड, बागे जिना, दाता दरबार और मंसूरा ग्राउंड में नमाज ईद अदा कर दी गई है। हैदराबाद के अलावा कोयटा की मरकजी ईदगाह में भी नमाज ईद अदा कर दी गई है। बड़ी तादाद में शहरियों ने नमाज में शिरकत की और मुल्क कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की गई। साथ साथ आपको बताते चलें कि इस मौके पर SOPs का खास ख्याल रखा गया। अपडेट कर रहे हैं आपको। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है और इसी हवाले से मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमात भी जारी हैं। कराची की बात की जाए तो सबील वाली मस्जिद में नमाज ईद अदा कर दी गई है और लाहौर में अगर बात की जाए तो रावी रोड, बागे जिना, दाता दरबार और मंसूरा ग्राउंड में भी नमाज अदा कर दी गई है। हैदराबाद के अलावा कोयटा की मरकजी ईदगाह में भी नमाज ईद अदा कर दी गई है। अहले वतन को बोल न्यूज़ की जानिब से ईद मुबारक। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। कराची में सबील वाली मस्जिद, नाज़िमाबाद, ईदगाह ग्राउंड और दीगर मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। ईद उल फितर के मौके पर अपने पैगाम में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत भी कर दी। उन्होंने कहा कि आम अफराद ईद के मौके पर अपने घरों तक महदूद रहें। कोरोना SOPs पर अमल दरामद में ही सबका फ़ायदा है। दुनिया को दिखाना है कि हम एक मुहज़्ज़िब कौम हैं और नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तंग दस्ती का शिकार अफराद को इस मौके पर याद रखा जाए ताकि वो भी इस खुशियों भरे मौक़े को इंजॉय कर सकें। सबको मेरी तरफ से इंतहाई ईद मुबारक। और इस ईद पर हम ज़रा डिफरेंट तरीके से मना रहे हैं। हम एहतियात के साथ SOPs पर अमल करते हुए अपनी मसाजिद में ईद की नमाज में तादाद कम करते हुए, फासला रखते हुए, जिस तरह से हमें हुकूमत पाकिस्तान ने गाइडलाइन दी है, SOPs दी, उन्हीं SOPs पर अमल करते हुए हमें मनानी है। और साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। अवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील भी की। अपने पैगाम में कहा, हम अपने कश्मीरी और फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ गो हैं जो अपनी आज़ादी के लिए एक और ईद मज़ाहमत करते हुए गुजार रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। कहा, ज़रूरतमंदों को भी ईद की खुशियों में शामिल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस बार ईद मुख्तलिफ अंदाज में मनाने की अपील कर दी। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कोरोना से ज़िंदगी की बाजी हारने वाले और मुश्किल घड़ी में मुहलिक वायरस से जंग करने वालों को याद रखने की यकीन दहानी करवा दी। ट्विटर पैगाम में उस्मान बुज़दार ने कहा कि ईद की खुशियाँ हर किसी का हक है, लेकिन इस मौके पर उनको याद रखने की ज़रूरत है जिन्होंने इस वबा के हाथों ज़िंदगी की जंग हार दी। उनका मज़ीद कहना था कि ईद की खुशियों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को किसी सूरत ना भुलाया जाए और ज़रूरतमंद लोगों को इस पर पुरमसरत मौके पर किसी सूरत फरामोश ना किया जाए। और नाज़रीन, पाक फौज के जवान कोरोना SOPs को यकीनी बनाने के लिए सिविल इदारों की मुआवनत के लिए पेश हैं। दिन रात, गर्मी बारिश, कोई रुकावट पाक फौज के जवानों के जज्बे को मांद नहीं कर सकती। हिफाजती तदाबीर के साथ साथ पाक फौज ने मुल्क के दूर दराज इलाकों में आवाम को राशन, फेस मास्क और दीगर जरूरी अशिया भी पहुंचाई।
अवाम और अफवाज पाकिस्तान का रिश्ता लाजवाल है। और फिर चांद का तनाज़ा। चांद देखने के मामले पर रुयत हिलाल कमेटी में इख्तिलाफात सामने आ गए। ऐलान से पहले मौलाना अब्दुल खबीर के साथ बैठे सीनियर रुकन मुफ्ती यासीन जफर की गुफ्तगू सामने आ गई। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने कहा था कि ऐलान कर दो, चांद नज़र नहीं आया, मगर उन्हें यकजहती और वहदत का दौरा पड़ा हुआ है। आने वाली शहादतों की कोई हकीकत तक नहीं थी। फ़ोन पर कमेटी अरकान को कमज़ोर लोग करार दिया। ये भी कहा कि रात के 11:30 बजे ये चांद दिखाकर ही रहेंगे। आज मुफ्ती मुनीब बहुत याद आ रहे हैं। सबसे पहले तो अहले वतन को बोल न्यूज की जानिब से बहुत 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 ईद मुबारक। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड और दीगर मकामात पर नमाज ईद की अदायगी की गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। लाहौर की बादशाही मस्जिद में भी नमाज ईद अदा कर दी गई। कोरोना SOPs के साथ बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह 4 सद्दा रोड पेशावर में हुआ, जबकि सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात किए गए। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सब्जाजार में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। शहर इक्तदार में ईद उल फित्र की नमाज का बड़ा इज्तिमा हुआ। बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। अवाम ने SOPs के साथ नमाज अदा की। मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। अपडेट कर रहे हैं आपको। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमात अब भी जारी हैं। कराची सबील वाली मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में रावी रोड, बागे जिना, दाता दरबार और मंसूरा ग्राउंड में नमाज ईद अदा कर दी गई है। हैदराबाद के अलावा कोयटा की मरकजी ईदगाह में भी नमाज ईद अदा कर दी गई है। बड़ी तादाद में शहरियों ने नमाज में शिरकत की और मुल्क कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की गईं। साथ साथ आपको बताते चलें कि इस मौके पर SOPs का खास ख्याल रखा गया। अपडेट कर रहे हैं आपको। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है और इसी हवाले से मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमात भी जारी हैं। कराची की बात की जाए तो सबील वाली मस्जिद में नमाज ईद अदा कर दी गई है और लाहौर में अगर बात की जाए तो रावी रोड, बागे जिना, दाता दरबार और मंसूरा ग्राउंड में भी नमाज अदा कर दी गई है। हैदराबाद के अलावा कोयटा की मरकजी ईदगाह में भी नमाज ईद अदा कर दी गई है। अहले वतन को बोल न्यूज़ की जानिब से ईद मुबारक। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। कराची में सबील वाली मस्जिद, नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड और दीगर मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। ईद उल फितर के मौके पर अपने पैगाम में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत भी कर दी। उन्होंने कहा कि आम अफराद ईद के मौके पर अपने घरों तक महदूद रहें। कोरोना SOPs पर अमल दरामद में ही सबका फ़ायदा है। दुनिया को दिखाना है कि हम एक महज़्ज़ब कौम हैं और नज़्म ज़ब्त के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तंग दस्ती का शिकार अफराद को इस मौके पर याद रखा जाए ताकि वो भी इस खुशियों भरे मौक़े को इंजॉय कर सकें। सबको मेरी तरफ से इंतहाई ईद मुबारक। और इस ईद पर हम ज़रा डिफरेंट तरीके से मना रहे हैं। हम एहतियात के साथ SOPs पर अमल करते हुए अपनी मसाजिद में ईद की नमाज में तादाद कम करते हुए, फासला रखते हुए, जिस तरह से हमें हुकूमत पाकिस्तान ने गाइडलाइन दी है, SOPs दी है, उन्हीं SOPs पर अमल करते हुए हमें मनानी है। और साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। आवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील भी की। अपने पैगाम में कहा, हम अपने कश्मीरी और फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ गो हैं जो अपनी आज़ादी के लिए एक और ईद मज़ाहमत करते हुए गुजार रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। कहा, ज़रूरतमंदों को भी ईद की खुशियों में शामिल किया जाए।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस बार ईद मुख्तलिफ अंदाज में मनाने की अपील कर दी। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कोरोना से जिंदगी की बाजी हारने वाले और मुश्किल घड़ी में मुहलिक वायरस से जंग करने वालों को याद रखने की यकीन दहानी करवा दी। ट्विटर पैगाम में उस्मान बुज़दार ने कहा कि ईद की खुशियाँ हर किसी का हक है, लेकिन इस मौके पर उनको याद रखने की ज़रूरत है जिन्होंने इस वबा के हाथों जिंदगी की जंग हार दी। उनका मजीद कहना था कि ईद की खुशियों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को किसी सूरत ना भुलाया जाए और ज़रूरतमंद लोगों को इस पर पुरमुसरत मौके पर किसी सूरत फरामोश ना किया जाए। और नाज़रीन, पाक फौज के जवान कोरोना SOPs को यकीनी बनाने के लिए सिविल इदारों की मुआवनत के लिए पेश हैं। दिन रात गर्मी बारिश कोई रुकावट पाक फौज के जवानों के जज्बे को मांद नहीं कर सकती। हिफाजती तदाबीर के साथ साथ पाक फौज ने मुल्क के दूर दराज इलाकों में अवाम को राशन, फेस मास्क और दीगर जरूरी अशिया भी पहुंचाई। अवाम और अफवाज पाकिस्तान का रिश्ता लाजवाल है। और फिर चांद का तनाजा। चांद देखने के मामले पर रुयत हिलाल कमेटी में इख्तिलाफात सामने आ गए। ऐलान से पहले मौलाना अब्दुल खबीर के साथ बैठे सीनियर रुकन मुफ्ती यासीन जफर की गुफ्तगू सामने आ गई। वो किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने कहा था कि ऐलान कर दो, चांद नजर नहीं आया, मगर उन्हें यकजहती और वहदत का दौरा पड़ा हुआ है। आने वाली शहादतों की कोई हकीकत तक नहीं थी। फोन पर कमेटी अरकान को कमजोर लोग करार दिया। ये भी कहा कि रात के 11:30 बजे ये चांद दिखाकर ही रहेंगे। आज मुफ्ती मुनीब बहुत याद आ रहे हैं।